आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। बायकॉट केबीसी और बायकॉट कपिल शर्मा शो का रिजल्ट आ गया है। बात करें अगर टीआरपी की तो टॉप 10 में भी केबीसी नहीं है और ना ही कपिल शर्मा शो है। दो ऐसे शो जो राज करते थे टीवी पर। और केबीसी की अगर बात करें, जैसे ही शुरुआत होती थी टीआरपी इतनी होती थी कि सुपर हिट होता था। क्रिकेट से भी ज्यादा उसकी टीआरपी आती थी। जनता इसलिए देखती थी क्योंकि उसको होस्ट करते थे महानायक। लेकिन महानायक को महानालायक जनता कह चुकी है। महानायक जो अभी हाल में जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत मामले को लेकर चुप्पी साधे हुए थे और वहीं पर उनकी पत्नी जया बच्चन जो राज्यसभा में जाकर थाली में छेद करने की बात कर रही थी, अब जनता ने केबीसी में ही छेद कर दिए हैं। तो मनोरंजन की दुनिया में सबसे बड़ा झटका लगा है कौन बनेगा करोड़पति सीजन 12 को। बार्ग द्वारा जारी की गई टीआरपी में अमिताभ बच्चन का जो बहुत ही लोकप्रिय शो है, जो क्विज शो है उनका केबीसी 12, पहले हफ्तों में टॉप 10 की सूची में अपनी जगह बनाने में नाकाम रहा। यूं कहे तो सुपर फ्लॉप हुआ है ये शो। जी हाँ, क्योंकि जो रेटिंग होती है अगर हम बात करें तो उसके अकॉर्डिंग हम ये तय करते हैं कौन सा शो कैसा चल रहा है। 5 से अगर ऊपर टीआरपी होती है तो उसको सुपर हिट मानी जाती है, ये जो रेटिंग है। और इस हफ्ते केबीसी का जो टीआरपी रेटिंग आई है वो 1.4 है। कपिल शर्मा शो की अगर बात करें तो 1.8 है। अब बायकॉट लगातार जनता कर रही है। पहले तो केबीसी का बायकॉट हो रहा था और इसीलिए 1.4 आई है। उसके बाद कपिल शर्मा शो को बायकॉट करने की बात कही जा रही थी, इसीलिए उसकी 1.8 आई है। अब 2 पॉइंट से नीचे जो शोज होते हैं उनको फ्लॉप माना जाता है। यानी कि शुरुआत के ही दिनों में केबीसी सुपर फ्लॉप हो चुका है और उसकी कोई टीआरपी नहीं है। जबकि टॉप 5 अगर बात करें जो शोज आ रहे हैं, नंबर 1 पर कुंडली भाग है और ये है 3.4 इसकी टीआरपी है। और इसी के साथ जो दूसरा है वो है अनुपमा, ये है 3.0। तारक मेहता का उल्टा चश्मा ये 2.6 है और कुमकुम भाग 2.5 है। और टॉप 5 में जो लास्ट है वो है इंडियाज बेस्ट डांसर, ये 2.3 है। अब इसके जो नीचे हैं वो टॉप 5 में नहीं है, यानी कि वो एवरेज हैं। लेकिन अगर बात करें केबीसी और कपिल शर्मा शो की तो वो एवरेज से भी कम है, यानी कि पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुके हैं। वहीं पर केबीसी के बारे में जो जनता बात कर रही थी जया बच्चन को लेकर और तमाम तरीके की जो चीज़ें कही जा रही थी उसको लेकर भी हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या क्या जनता कह रही है। अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो देश है वो सेकुलर है। हम किसी पर भी, और अभिव्यक्ति की आज़ादी है, किसी पर किसी प्रकार के हम टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन धार्मिक भावनाओं को हम आहत नहीं कर सकते हैं। वहीं पर अगर हम देखें तो केबीसी में कुछ ऐसा चलता है जिसको लेकर सवाल खड़े किए। सिर्फ केबीसी में ही नहीं बल्कि बहुत सारे शोज़ हैं और वहीं पर बॉलीवुड में भी इसका चलन रहा है। केबीसी में सोनाक्षी सिन्हा के साथ जब रूपा देवी आई हुई थी तो कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसको लेकर अमिताभ बच्चन और सोनाक्षी सिन्हा ने उन पर टिप्पणी की। जो उन्होंने घूंघट लिया था या सर से पल्लू लिया था उस सब को लेकर। अब वो कोई प्रथा नहीं है क्योंकि सनातन धर्म में कोई भी देवी देवता घूंघट में नहीं होते थे। अगर आप देखें तो देवी किस तरीके से होती थी, लेकिन वो प्रथाएं जब हुई जब मुगल आक्रमणकारी यहाँ पर आए, लेकिन उसको अगर हिंदुओं से जोड़कर और उसे कम आंकने की कोशिश की जाए तो ये गलत है। वहीं पर हिजाब में जब वहाँ पर पहुँचते हैं उनके परिवार के लोग, उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं होती है। ये हम नहीं कह रहे बल्कि जनता कह रही है। सबसे बड़ी जो बात है कि लोग आखिर क्यों बायकॉट कर रहे हैं वो है जया बच्चन का राज्यसभा में दिया गया वो बयान। सुशांत सिंह राजपूत मामले में जो ड्रग्स एंगल से जाँच हो रही थी, ड्रग्स माफिया और मूवी माफिया को जो वो बचा रही थी, और वो ये कह रही थी कि थाली में आपने छेद कर दिया है। आपने जिस थाली में खाया आपने उसी थाली में छेद किया। रवि किशन के लिए उन्होंने कहा था, जिसके बाद भारी विरोध हुआ था। महानायक जो फालतू के ट्वीट करते रहते हैं, बहुत सारी शेरो शायरी से लेकर कविताएं और बहुत सारी चीज़ वो पोस्ट करते हैं, लेकिन इस मामले को लेकर चुप्पी साधे हुए थे। अब जनता इस पर सवाल उठा रही थी और इसीलिए सबसे खराब शो केबीसी हुआ है। इसी के साथ अगर हम बात करें तो जनता बहुत सारे कमेंट कर रही है। वो ये कह रही है अगर पैसे देकर टीआरपी खरीदी जाती तो सड़क 2 और केबीसी का ये हाल
नहीं होता, लेकिन जो सवाल इन्होंने खड़े किए थे रिपब्लिक भारत पर वो उल्टा इंडिया टुडे पर ही आ गया था। इनका दिवाला एक तरफ निकल रहा है और दूसरी तरफ उन शोज का भी दिवाला निकल रहा है जो सुशांत सिंह राजपूत के मामले में मौन थे और देश की जो जनता है उसके साथ नहीं बल्कि वो विरोधियों के साथ में खड़े हुए हैं, विरोधियों को समर्थन कर रहे हैं। वहीं पर उमर खालिद और तमाम जो ऐसे आतंकी लोग हैं, आतंकी ही बोलेंगे क्योंकि जो आतंक फैलाते हैं, जो साजिश रचते हैं देश विरोध में, वो आतंकी ही होते हैं। उनको नेता बताया जाता है और युवा नेता बताया जाता है। कुछ ऐसे लोगों को भी युवा नेता बताया जा रहा है जिन्होंने उनकी एज अगर देखें तो उन्होंने युवा जो एज होती है युवा की वो पार कर ली है, लेकिन उसके बाद भी उनको युवा बताया जा रहा है। ये लगातार जनता इस पर सवाल खड़े कर रही है। चौकीदार प्रशांत के गोस्वामी ने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि इस हफ्ते की केबीसी टीआरपी 1.4 आई है, कपिल शर्मा शो की टीआरपी 1.8 आई है। बाइकॉट जारी है, ना हम रुकेंगे और ना ही हम थकेंगे। इसी के साथ साकेत अग्रवाल नाम के एक यूजर ने लिखा है कि किसी ने बॉलीवुड की थाली में छेद किया हो या ना किया हो, लेकिन जया बच्चन के ड्रग्स लेने वाले लोगों के समर्थन में खड़े होने के बाद कौन बनेगा करोड़पति की टीआरपी में छेद जरूर हुआ है और ऐसे में प्रश्न के बाद बंटाधार होना ही था। और जो प्रश्न था वो ये था कि इस युवा नेता को उनकी आवाज से पहचाने। नंबर 1 था उमर खालिद, कन्हैया कुमार नंबर 2 पर थे और इसके साथ नंबर 3 पर थे जिग्नेश मेवाणी, नंबर 4 पर हार्दिक पटेल थे। अब इन लोगों को युवा नेता बताया जा रहा है। अब ये कैसे लोग हैं, यही आप इस पर कमेंट करके बताएं कि ये लोग युवा नेता हैं या देश के विरोध में साजिश रचने वाले लोग, क्योंकि ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं और ये समर्थन जो मिल रहा है इसीलिए केबीसी का बहिष्कार इसीलिए हो रहा है क्योंकि इस तरीके की चीजें वहां पर दिखाई जाती हैं। अमिताभ बच्चन उसको होस्ट करते हैं और सबसे बड़ा झटका अगर किसी को लगा है तो वो सोनी को लगा है क्योंकि उसके 2 बड़े सुपर हिट शो फ्लॉप हो गए हैं, धड़ाम से वो नीचे गिरे हैं और इसकी वजह ये रही है कि महानायक की खामोशी, जया बच्चन का राज्यसभा में जाना, अर्नब गोस्वामी का कपिल शर्मा शो में मजाक उड़ाना। जी हाँ, किस तरीके से बच्चा यादव और वहां पर जो उनके सपना और बाकी जो उनकी टीम है, अर्नब गोस्वामी और उनकी जो टीम है उसका मजाक उड़ाया जा रहा था। पत्रकारिता का मजाक उड़ा रहे हैं वही पत्रकार हैं, रात दिन सच दिखाने के लिए सड़कों पर खड़े हैं। वो चैनल जो स्टिंग ऑपरेशन करता है और एक बड़ी घटना को होने से ही पहले बचा लेता है। जो दिल्ली में जिस तरीके से हिंसा हुई वैसी हिंसा उत्तर प्रदेश में ना हो, इससे पहले ही उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन करके भांडाफोड़ किया, उस पर सवाल खड़े करते हैं और इसीलिए जनता इनका बहिष्कार कर रही है क्योंकि सलमान खान इस शो को प्रोड्यूस करते हैं और इसीलिए सलमान खान पर जब अर्नब गोस्वामी ने सवाल पूछे थे उसकी वजह से उनका मजाक उड़ाया गया था। इसी के साथ हिंदीवुड नाम के एक यूजर ने लिखा है कि पब्लिक के गुस्से का ये दोनों शो शिकार, टीआरपी के मामले में केबीसी और द कपिल शर्मा शो का बुरा हाल। वहीं पर हरीश राजगुरु ने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा है केबीसी और कपिल शर्मा शो की टीआरपी भी आ गई है। आपसे अपील की थी केबीसी की टीआरपी 1.5 से कम होना चाहिए, वही हुआ। 2 से कम टीआरपी वाला शो खराब माना जाता है, 1.5 से कम वाला शो फ्लॉप माना जाता है, 2 से 3 टीआरपी सामान्य मानी जाती है और 3 से 4 ठीक ठाक, 4 से 5 हिट और 5 से ऊपर सुपर हिट माना जाता है। इस हफ्ते की केबीसी की जो टीआरपी है वो 1.4 है, कपिल शर्मा शो की 1.8 है। इसी के साथ दीपा नाम के एक यूजर ने ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा है दीपिका पादुकोण छपाक वो फ्लॉप हुई, आलिया के सड़क 2 का ट्रेलर जिस तरीके से डिसलाइक हुआ, बच्चन का केबीसी और सलमान खान का बिग बॉस, आज तक का तो आप लोगों ने देखा क्या हाल हुआ है। अब जिस तरीके से हम आवाज उठा रहे हैं, सच के साथ हैं, अब ये दिखाई देता है कि देश विरोधी तत्वों को जनता माफ नहीं करेगी। इसी के साथ शत्रुघ्न जायसवाल नाम के एक यूजर ने लिखा है कि केबीसी और कपिल शर्मा शो की टीआरपी आ गई है और ये टीआरपी से दर्शाता है कि ये किस तरीके से धड़ाम से नीचे गिरा है और ये फ्लॉप है, सुपर फ्लॉप है। और वहीं पर कई सारे सवालों को लेकर भी जो केबीसी में पूछे जा रहे हैं उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अब लगातार जनता बाइकॉट कर रही है
और पीयूष सुप्रिया नाम के एक यूजर ने लिखा है कि जया बच्चन के राज्यसभा वाले बयान ने डुबो दिया है केबीसी 12 को, नहीं चला बिग बी का जादू, टीआरपी के टॉप 10 से बाहर हुआ केबीसी और पहले जितनी जनता देखती थी उससे 10% भी जनता अब नहीं देखती केबीसी को। इसका जो कारण है वो है महानायक जो इसको होस्ट करते हैं और सोनी को ये बहुत बड़ा झटका इसी वजह से लगा है और लगातार कपिल शर्मा शो और केबीसी का बायकॉट जारी है। तो रिजल्ट आप देख सकते हैं किस तरीके से आया है। सुपर फ्लॉप शो बन गया केबीसी, जो कभी सुपर हिट हुआ करता था, घरों घरों में महानायक की आवाज सुनी जाती थी, लेकिन आज कोई इस आवाज को सुनता है तो सिर्फ और सिर्फ यही सवाल खड़ा करता है कि जब उनकी पत्नी राज्यसभा में जाती हैं, ड्रग्स माफिया, मूवी माफिया का बचाव करती हैं, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत मामले में वो बात नहीं करते, देश विरोधी तत्व हैं उनको समर्थन देते हैं। दूसरी तरफ ये राष्ट्रभक्त होने का ढोंग करते हैं। अब इनका ढोंग सामने आ गया है और इसीलिए जनता इनका असली चेहरा देख चुकी है। बायकॉट लगातार हो रहा है। रिजल्ट आपके सामने, आप देख सकते हैं किस तरीके से जो लास्ट वीक का डाटा आया है, टीआरपी हमने आपको बताई कि किस तरीके से ये शो फ्लॉप। तो इस पूरे मामले में आप भी अपनी राय दे सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।